हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में एक क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं किस पर? जैकोबियंस पर। देखिए क्या है जैकोबियंस पर क्वेश्चन, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूं। वेरीफाई जे इंटू जे डैश बराबर 1, वेयर जहां दिया क्या है गिवन, या वेयर जो लिखना हो, गिवन क्या दिया है x बराबर e का पावर भी सेक यू, y बराबर e का पावर भी tan यू। x बराबर e का पावर भी सेक यू, y बराबर e का पावर भी tan यू, ये दिया है और वेरीफाई करना है j इंटू जे डैश बराबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी पहली बात जे पता नहीं है, तो यहाँ देखिए तो x यूवी में फंक्शन है, y भी यूवी में फंक्शन है, तो किसका जैकोबियन निकालना आसान है? पता है ना, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। तो हम मान लेते हैं लेट j बराबर क्या है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, यानी जिसका जैकोबियन निकालना आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं वह जे ले लेते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ एक्स वाई यू वी में फंक्शन है, तो किसका जैकोबियन निकाल सकते हैं? डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी आसानी से। जब जे यह है जो तो पता है, तो जे डैश क्या होगा? इसका उल्टा। तो देन जे बराबर जे डैश बराबर इसका रेसिप्रोकल, और क्या हो जाएगा? डेल यू भी अपॉन ये हो गया डेल एक्स वाई, ये है आपका जे डैश। तो जे और जे डैश फिक्स नहीं होता है, तमाम क्वेश्चन में जे दे दिया रहता है, और अगर नहीं दिया है तो जो फंक्शन देखिए किसके रूप में दिया है, एक्स वाई क्या यू भी में दिया है या यू भी एक्स वाई के रूप में दिया है। तो जो आसानी से जिसका जैकोबियन आप निकाल सकते हैं उसको जे ले लीजिए और उसका उल्टा जे डैश। तो मुझे दिखाना है j इंटू जे डैश बराबर 1। हम आपको बता चुके हैं कि अगर वेरीफाई करने की बात करें, प्रूफ करने की बात करें, तो मुझे दोनों निकालना होता है, j भी निकालना होता है, जे डैश भी निकालना होता है। और अगर कहता एवालुएट कीजिए, यानी आपको जो है यह डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी निकालना आसान है, लेकिन पूछता है उल्टा, यानी फाइंड डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई, तब आप जानते हैं वी नो दैट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी इंटू डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 1। और जो निकालना आसान है यानी डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी निकाल लीजिए, और इक्वेशन प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करते हुए जब वो डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई पूछ रहा है तो क्या 1 अपॉन इतना वो आप करते हैं। कब? जब एवालुएट करने की बात कहे, कैलकुलेट करने की बात कहे, या फाइंड द वैल्यू डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई पूछे तब करेंगे। लेकिन जब वेरीफाई करने की बात आती है या प्रूफ करने की बात आती है तो मुझे दोनों निकालना है, जे और जे डैश आपका। तो जे आपका यह है और जे डैश। अब चलते हैं, पहले जो निकालना आसान है निकाल लिया जाए। तो नाउ जे बराबर क्या हो जाएगा? जे आपने लिखा है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी, और ये किसके बराबर होता है पता है ना? डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल भी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल भी, यह ठीक। अब दिया क्या है गिवन, यहां से लिख लीजिए गिवन एक्स बराबर क्या है ई का पावर भी सेक यू, y बराबर क्या है e का पावर भी tan यू। तो चलिए डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेल एक्स अपॉन आपका क्या होगा डेल यू, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, e का पावर भी कांस्टेंट है, और सेक यू, तो सेक एक्स का एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक यू का यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा सेक यू इंटू टेन यू, आप जानते हैं। और डेल एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डेल भी के रिस्पेक्ट में, तो सेक यू कांस्टेंट हुआ, ई का पावर भी का ई का पावर भी, तो क्या हो जाएगा ई का पावर भी, और ये हुआ सेक यू। अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर
डेल वाई अपान डेल यू, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ई का पावर भी कांस्टेंट हुआ और tan यू का क्या होगा सेक स्क्वायर यू, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर यू, और डेल वाई अपान डेल भी के रिस्पेक्ट में, और क्या करेंगे भैया जी, यानी tan यू कांस्टेंट, ई का पावर भी का डिफरेंशिएशन भी के रिस्पेक्ट में पार्शियली ई का पावर भी, तो ई का पावर भी और tan यू, तो सारे डेरिवेटिव निकाल लिए हैं चारों, तो चलते हैं इस पर रखते हैं, तो देयरफॉर क्या होगा जे बराबर यही है ना, यह इसके बराबर है, तो डेल एक्स अपान डेल यू रखिए, डेल एक्स अपान डेल यू ई का पावर भी सेक यू इंटू tan यू, ये देखिए ठीक, और फिर क्या है डेल एक्स अपान डेल भी, ये क्या है ई का पावर भी और ये है सेक यू, और डेल वाई अपान डेल यू ये लिख लीजिए ई का पावर भी, ये हुआ सेक स्क्वायर यू, और डेल वाई अपान डेल भी ये क्या है ई का पावर भी tan यू, आप जानते हैं ठीक। तो अब डिटरमिनेंट को आगे प्रोसीड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए, तो पहले अगर हम रो की बात करें तो इसमें देखिए ई का पावर भी सेक यू, ई का पावर भी सेक यू, यह कॉमन दिख रहा है तो बाहर कर लीजिए ई का पावर भी सेक यू, और दूसरे आप देखिए तो रो की बात करें तो कॉमन दिख रहा है क्या ई का पावर भी, तो यहाँ से आप दूसरी रो से ई का पावर भी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या मिलेगा आपका यही मिला ना, यानी ये हो गया आपका tan यू, क्योंकि ई का पावर भी सेक यू कॉमन है, और यहाँ क्या मिलेगा आपका, ये हो गया 1, देखिए आपका 1 हो गया, और यहाँ से ई का पावर भी कॉमन है, तो सेक स्क्वायर यू, और ये क्या हुआ आपका tan यू आपके सामने ठीक। तो देयरफॉर क्या हुआ, यानी जे डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई अपान डेल वी के बराबर है, यानी जे आपका है क्या डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, और बराबर यही है, तो ई का पावर भी इंटू ई का पावर भी कितना हुआ ई का पावर 2 भी, और यह हुआ आपका सेक यू, और अब हम लोग इसका मान निकालें तो यह इंटू यह क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 tan स्क्वायर यू और माइनस सेक स्क्वायर यू इंटू 1, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, और ये आपके सामने कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा काम करेंगे तो बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पर देखिए जे बराबर आपका क्या है ई का पावर 2 सेक यू, ये तो है tan स्क्वायर यू माइनस सेक स्क्वायर यू, यह फार्मूला तो होता है लेकिन अभी नहीं, फार्मूला आएगा कब, जब अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या यहाँ पर सेक स्क्वायर यू और माइनस tan स्क्वायर यू, ध्यान रखें, ध्यान रखना है, लोग जो है इसी में कंफ्यूज होकर डेल tan स्क्वायर यू माइनस सेक स्क्वायर यू को 1 लिखते हैं, जो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है सेक स्क्वायर यू माइनस tan स्क्वायर यू, तो ये कब आया है जब -1 कॉमन लिया है, तो देयरफॉर क्या आया जे बराबर माइनस ई का पावर 2 भी, और ये क्या है सेक यू, और ये किसके बराबर होता है 1, आप जानते हैं सेक स्क्वायर यू माइनस tan स्क्वायर यू 1 के बराबर, तो आपका जे निकल गया, आपका यहाँ पर लिख लीजिए आपका जे निकाले हैं क्या, यानी यहाँ पर किनारे कहीं लिख लीजिए, यानी जे बराबर क्या है ई का पावर माइनस ई का पावर 2 भी, और क्या है आपका यहाँ पर सेक यू, ये निकालिए आपने, और आपने जे इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 ठीक, तो आपने जे निकाल लिया है, अब बारी है जे डैश निकालने की। तो पता है जब जे निकाले हैं डेल एक्स वाई अपान डेल भी, तो यक्स यू भी के रूप में आपको दिया हुआ है, वाई यू भी के रूप में दिया हुआ है, यानी यक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू भी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू भी। अब जे डैश निकालना है डेल बी अपान डेल एक्स वाई, तो कब निकलेगा जब u एक्स वाई के रूप में रहेगा, यानी u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और v भी एक्स वाई के रूप रहेगा, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब तक u और v एक्स वाई के रूप में नहीं रहेगा तब तक हम ये नहीं निकाल सकते हैं, और जो दिया गया क्वेश्चन है वह तो एक्स वाई यू भी के रूप में है, अब मुझे u भी एक्स वाई के रूप में चाहिए, तो जब पहले क्या करेंगे u भी को एक्स वाई के रूप में निकालेंगे और तब हम जे डैश निकालेंगे। तो जे डैश किसके बराबर है आप जानते हैं, तो इसको हम ये काम तो पूरा हो गया है, अब यहां से इसको मैं मिटा दूं, ये तो हम लिख ही चुके हैं।
तो अब यहाँ से नाउ जे डैश बराबर क्या है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, यह और किसके बराबर है जानते हैं, ये होगा डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई, ये ठीक। अब मुझे यू एक्स वाई के रूप में चाहिए, अब भी एक्स वाई के रूप में चाहिए, जो नहीं है तो पहले जो दिया गया है लिख लीजिए। तो गिवन क्या है, एक्स बराबर ई का पावर भी सेक यू एंड वाई बराबर ई का पावर भी टेन यू, ये ठीक। अब मुझे क्या करना है, u और v को ई एक्स वाई के रूप लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो अगर यहाँ से यह अगर हम लिखें, दिस इम्प्लाई ये है सेक u का मान निकालें तो x और e का पावर भी इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, e का पावर माइनस b होगा क्या, बिल्कुल होगा। यानी क्या कर रहे हैं, सेक यू आप यहाँ से या ऐसे कीजिए और अच्छा है, यानी आप जानते हैं, यानी यहाँ पर अभी एक फार्मूला आपके सामने आया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर यू माइनस टेन स्क्वायर यू इक्वल टू 1। तो हम क्या करें, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर कर घटा दें, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर यू माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको कर दें, दिस इम्प्लाई अगर यहाँ पर एक 1 ले लें, सॉरी 2 ले लीजिए, 1 तो ले चुके हैं, 2 ले लीजिए और 3 लीजिए, और उसके बाद आप लिखिए स्क्वेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, 2 और 3 को स्क्वायर कर दें एंड सब्ट्रैक्ट कहां से, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 एंड सब्ट्रैक्ट ऐसे कर लीजिए इक्वेशन 2 माइनस सब्ट्रैक्ट, यानी हम इनको जो है स्क्वायर करके क्या है, स्क्वायरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3 एंड सब्ट्रैक्ट कहां से, इक्वेशन 3 अभी नहीं तो स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, स्क्वायर करते हुए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर इधर और क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ई का पावर 2 भी, और ये क्या होगा सेक स्क्वायर यू, ये देखिए। और फिर यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो ई का पावर भी 10 यू, और यहाँ पर क्या होगा ई का पावर भी का स्क्वायर, ई का पावर 2 भी, और 10 यू का स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर। हमने क्या किया है, इसको स्क्वायर कर दिया है, इसको भी स्क्वायर कर दिया है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अगर आप ऐसे समझ में आ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, और नहीं तो आपको और अगर मुझे समझाना इस ढंग से है तो ऐसे कर लिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका होगा ई का पावर भी का स्क्वायर, ई का पावर 2 भी और सेक स्क्वायर यू, और फिर ये क्या होगा वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ई का पावर 2 भी ई का भी का स्क्वायर, ई का पावर 2 भी और 10 स्क्वायर यू। अब यहां से अब सब्ट्रैक्ट कर लिए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यह माइनस यह, यानी हम वाई स्क्वायर ऐसे लिख लें, आपको वाई स्क्वायर ऐसे लिख दें, वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर और क्या होगा ई का पावर 2 भी स्क्वायर कर रहे हैं, और 10 यू का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर यू। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस माइनस आपके सामने, तो ये क्या हो जाएगा भैया जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखिए ई का पावर 2 भी कॉमन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यू और माइनस 10 स्क्वायर यू, ये देखिए सेक स्क्वायर यू माइनस 10 स्क्वायर यू। और अभी हमने बताया है सेक स्क्वायर यू माइनस 10 स्क्वायर यू या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, आप जानते हैं। तो देयरफॉर क्या हुआ, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ई का पावर 2 भी, ये आपका आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2 ई का पावर 2 भी बराबर आपने निकाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि भी के रूप में लिखना चाहते हैं तो लाग ले लीजिए दोनों साइड में, तो ये लाग लेंगे तो ये क्या होगा 2 भी, समझाने के लिए लाग ई बेसी, देखिए 2 भी लाग लिया तो 2 भी और लाग ई, अब बेस तो ई रहेगा ही, और इधर भी तो लाग लेंगे ना, लाग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और आप जानते हैं कि log e बेसी 1 के बराबर होता है, तो 2 भी ये 1 हो गया और आपका क्या है log e x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर v बराबर क्या है 1/2 log e x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये निकल गया। आपने जो है क्या निकाला है v बराबर, आपने देखिए v आ गया एक्स वाई के रूप में, तो यह काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे u को भी एक्स वाई के रूप में निकालेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और चलिए वो भी हम लोग काम कर लेते हैं। अब इसको u को निकालने के लिए क्या कीजिए, यहीं से निकलेगा 2 3 से, तो इसको मिटा दिए तो काम इसका हो गया है। क्या कीजिए आपस में डिवाइड कीजिए, तो इक्वेशन 3 अपान इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 अपान इक्वेशन 2। तो हम डिवाइड करना है, तो यहाँ देखिए, तो जब इधर लेफ्ट हैंड ये साइड को होगा तो इधर क्या है y, इधर क्या है x, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा e का पावर v tan u और e का पावर v क्या हुआ, ये हुआ sec u। समझ में आ रहा है ना, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा ना। अब देखिए e का पावर v कैंसिल हो गया, या दिस इम्प्लाई, ये देखिए y/x बराबर tan u को लिख सकते हैं क्या आप sin u अपान cos u, ठीक। और 1 अपान sec u को क्या लिख सकते हैं cos u, ये देखिए tan u को sin u अपान cos u और 1 अपान sec u को cos u। तो ये देखिए cos u से cos u कट गया, तो पहले ये लिख रहे हैं sin u बराबर क्या है y/x, तो दिस इम्प्लाई u बराबर कितना आया, उधर भेजिए sin इनवर्स y/x, तो u और भी देखिए एक्स वाई के रूप में आ गया। अब हम लोग जो है अब ये से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और चलिए अब हम लोग इसको प्रश्न करते हैं। तो देयरफॉर अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं और आप क्या पाए हैं मैं यहाँ लिख लेता हूँ। u बराबर आपने निकाला है यहाँ पर साइन इनवर्स y/x और v बराबर आप क्या निकाले हैं 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपका सारा काम डेल v अपान डेल एक्स वाई निकालने के लिए सब दिख रहा है। तो चलिए अब u भी एक्स वाई के रूप में आ गया है, तो पहले डेल u बाई डेल एक्स, तो डेल u अपान डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y बाई एक्स पूरे को कैपिटल एक्स मानिए, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर। अब चूंकि x तो है नहीं, ये इसको कैपिटल x किसको माने हैं y बाई एक्स को, तो क्या होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ y बाई एक्स, क्या होगा y कांस्टेंट हुआ और 1 बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ यहाँ पर माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपने निकाला है। और अब यहाँ से अगर इसको लिखें तो वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले, तो जब रूट के बाहर आएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। और एक्स जब होगा तो जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ध्यान से कैसे, ये देखिए एक लाइन आपको 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये आपका है माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा आपका डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो रूट के अंदर है और रूट के बाहर आएगा क्या होगा एक्स होगा, और x क्या होगा ऊपर जाएगा तो ऊपर x से होगा ना, और यहाँ क्या मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या है माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। आपके सामने कैसे लिखा गया है बस स्पष्ट रूप से। और इसके बाद यह x से x कैंसिल हुआ तो आपने क्या निकाला है, यहाँ से मैं किनारे लिख दूं डेल u अपान डेल एक्स निकाले हैं। क्या निकाले हैं यहाँ पर, यानी माइनस ये है y अपान एक्स, और ये क्या है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है माइनस वाई, ये है और एक एक्स बचा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब हम चलते हैं डेल यू बाई डेल वाई, अब इसको मिटा दें। अब डेल यू बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट, डेल यू अपान डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में, अब फिर पूरे को कैपिटल वाई मान लीजिए, तो साइन इनवर्स वाई क्या होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई बाई एक्स,
तो 1/x कांस्टेंट हुआ, y के रिस्पेक्ट में, y को y के रिस्पेक्ट करें क्या 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पर इंटू 1/x आपके सामने। तो सब कुछ कैसे लिख रहा हूँ अलग से आपको समझाते हुए बता रहे हैं। और फिर यहाँ से देखिए, फिर आप क्या 1 - y² अपान x² लिखेंगे। एलसीएम आपका x² होगा, और जब रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा x, और x क्या होगा ऊपर जाएगा, अभी बताएं कैसे। और नीचे क्या होगा √x² - y², और ये है 1/x। तो x से x कटा तो डेल यू अपान डेल वाई, यहाँ लिख रहा हूँ डेल यू अपान डेल वाई क्या आया 1/√, ये हुआ x² - y²। अब हम लोग जो है डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई निकालना है, तो निकाल लिया जाए। तो अब ये हो गया। अब डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, ये देखिए ये 1/2 है, पूरे को कैपिटल एक्स मान लीजिए। तो लाग एक्स का क्या होता है भाई, एक्स तो है नहीं, x² - y² है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शली, तो पूरे को कैपिटल एक्स, तो लाग एक्स का क्या होता है 1/x, ये हो जाएगा 1/x² - y² इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ x² - y², ये है डेल बाई डेल एक्स ऑफ x² - y²। तो क्या आएगा यहाँ पर x² डिफरेंशिएशन 2x, और ये हुआ इंटू 2x, ये 0, और आप जानते हैं तो 2 से 2 कटा, तो डेल वी बाई डेल एक्स बराबर क्या है x अपान x² - y²। उसी तरीके से डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल वाई बराबर क्या होगा, यानी पूरे को y मान लीजिए कैपिटल Y, तो लाग y के क्या होगा 1/y, यानी x² - y² इंटू डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई ऑफ x² - y²। तो क्या होगा x² 0, और ये क्या होगा -2y। तो देयरफॉर डेल वी अपान डेल वाई बराबर क्या है 2 से 2 कटा -y अपान x² - y²। तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने निकाल लिया है, और हम किनारे लिख लेते हैं, यानी आपका जो ऑप्शन निकाले हैं। तो देयरफॉर अब आपका जे डैश जो इसके बराबर है, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या निकालें, लिख लीजिए -y अपान x √x² - y²। ये देखिए डेल यू अपान डेल वाई क्या निकाले हैं, ये है 1/√x² - y²। अब फिर देखिए डेल वी बाई डेल एक्स क्या निकाले हैं x अपान x² - y², और डेल वी बाई डेल वाई क्या निकाले हैं -y अपान x² - y²। और यह निकालने के बाद अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो देयरफॉर इसको मैं मिटा देता हूं। देयरफॉर अब देखिए तो कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए तो पहले रो में कॉमन दिख रहा है 1/√x² - y², दूसरे रो में कॉमन दिख रहा है 1/x² - y²। निकाल लेते हैं। तो जे डैश जो बराबर है किसके डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई के, डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई के बराबर है, और पहले आपके रो से यानी 1/√, ये है x² - y², ये निकल गया, और दूसरे रो से क्या है 1/x² - y², ये निकल गया। ठीक, आपके सामने ये है। और अंदर क्या मिलेगा भैया जी, ये देखिए ये -y बचा, ये 1 बचा, यहाँ x बचा, और ये -y बचा। समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट रूप से आपके सामने है। दिस इम्प्लाइज ये है 1/√x² - y², और 1/x² - y²। और देखिए तो अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -y का -y में +y, तो क्या हुआ y², और x का 1 में। देखिए एक चीज़ कहीं कुछ छूटा है क्या, हाँ यहाँ पर ये है x छूट गया है, -y/x है ना, देखिए -y/x, क्योंकि 1/√x² - y² निकालना है, तो -1y/x, और फिर आपके सामने अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या y² अपान x है, और यहाँ पर -x × 1 x आपके सामने। तो यहाँ से अब आप आगे बढ़ सकते हैं, बराबर क्या होगा 1/, अभी देखिए तो √x² - y², और यह है 1/x² - y², और x एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा y² और -x²।
एक्स हम एलसीएम ले लें तो आपका होगा, तो अगर हम इसको ऐसे देखिए 1/√x² - y², यह है 1/x² - y², और अगर माइनस कॉमन ले लें तो नहीं हो जाएगा क्या, x² - y², ले लीजिए कॉमन माइनस, तो माइनस यानी क्या आएगा x² - y², और ये क्या है x आपके सामने देखिए, तो यह और यह कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर क्या मिला, j डैश बराबर, देयरफॉर j डैश बराबर क्या आपको मिला भैया जी, -1/x² और -y²। और चूंकि j आप निकाले हैं यूवी के टर्म में और मुझे दिखाना है j इंटू जे डैश बराबर 1, तो क्या हम लोग एक्स वाई को यूवी की टर्म लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई का मान दिया है यूवी की टर्म में। तो देयरफॉर क्या होगा, जे डैश बराबर माइनस, ये तो माइनस है ही आपका, ये देखिए ये माइनस तो ही है, 1/x, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे e⁻v, और ये हो गया tan u, और अंदर है √x² यानी e⁻v, सॉरी यानी x है e⁻v sec u है, ये देखिए e⁻v sec u, x आपका e⁻v sec u, और x² ये लिखना है तो क्या होगा e⁻v का स्क्वायर e⁻2v और sec u का sec², और -y², y क्या है e⁻v tan u, तो क्या होगा स्क्वायर e⁻2v और tan का क्या होगा tan² u आपके सामने, और बराबर क्या हुआ j डैश बराबर -1/e⁻v sec u, और यहाँ देखिए तो √e⁻2v कॉमन ले लीजिए यहाँ से अंदर, तो क्या मिलेगा sec² u और -tan² u आपके सामने ये है, और कई बार आ चुका है sec² u -tan² u किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो बराबर क्या हुआ j डैश बराबर -1/e⁻v sec u ये है, और ये देखिए तो आप पहले एक लाइन लिख लेते हैं e⁻2v, और ये क्या है e⁻2v को आपको समझाने के लिए लिख सकते हैं e⁻v का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे e⁻2v को e⁻v का स्क्वायर, और sec² u -tan² u कितना होगा 1, और ये आपके सामने। तो देयरफॉर j डैश बराबर, देयरफॉर यहाँ क्या होगा j डैश बराबर क्या होगा, इसे देखिए -1/e⁻v sec u, और ये e⁻v का होल स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा क्या आएगा e⁻v आपके सामने, और j डैश बराबर -e⁻v इंटू e⁻v, दोनों का बेस है मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें ऐड होंगी, e⁻v प्लस v, e⁻v इंटू e⁻v प्लस v कितना हुआ 2v, और ये हुआ sec u, और यह है क्वेश्चन नंबर 2। साफ साफ दिख रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर दिख रहा है। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 j इंटू जे डैश मल्टीप्लाई करना है, तो j आपका क्या है -e⁻2v, ये हुआ sec u, और j डैश क्या है माइनस, इसको भी -1/e⁻2v, और ये हुआ sec u, तो माइनस माइनस प्लस e⁻2v sec u, e⁻2v sec u कट के 1 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर j इंटू जे डैश बराबर 1, और आपने वेरीफाई कर दिया इस क्वेश्चन को जो x और y बराबर u v के टर्म में दिया है, तो क्या दिखा है j इंटू जे डैश बराबर 1, और यही आपको वेरीफाई करना था। तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।